हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ। चैप्टर है आपका एम्प्लॉयमेंट एंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th। तो बेटा बेसिकली ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ। तो समझते हैं बेटा, आइए जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है। देखिए पहले अगर हम वर्ड्स को देखें तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है बच्चा जॉबलेस। फर्स्ट वर्ड है जॉबलेस। जॉबलेस मीन्स क्या है कि लोगों का जो जॉब है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, खत्म हो रहा है। मीन्स लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। बट इकोनॉमी जो है वो हमारी ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमी हमारा ग्रोथ कर रहा है लेकिन लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो रहा है। अगर हम बिफोर 1991 के पहले की बात करें बेटा, तो उस समय क्या था कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट था वो 2% कांस्टेंट रेट था। एवरी ईयर अप्रॉक्स 2% हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा था। बट उससे ज्यादा हमारा क्या होने लगा था, जीडीपी इंक्रीज होने लगा था। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन लोगों को जॉब ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है बच्चा कि किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ होने का मतलब ये होता है कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है। किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ होने का मतलब ये होता है कि जीडीपी जो क्या हुई बेटा, ग्रोथ हुई है। और जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी मींस होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर्स मींस एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर्स मींस इंडस्ट्रियल एंड टर्जरी सेक्टर्स मींस सर्विस सेक्टर, किसान, उद्योगपति और ये जो आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जितने भी सेक्टर्स है, क्षेत्र हैं, ये सब जितना भी प्रोडक्शन करता है ओवर द ईयर, 1 ईयर में, उसी के सम को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो इट मींस जीडीपी ग्रोथ होने का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या हुआ है बच्चे, इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के दो रीजन हो सकते हैं। दो तरीके से हम प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जीडीपी को हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू इंक्रीज इन जीडीपी। फर्स्ट है आपका थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट and through better technology. Production can be increased by two ways, through greater employment and through better technology. अब बेटा इसको समझते हैं कि आप प्रोडक्शन को दो तरीके से बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। या तो आप क्या कर दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करो पब्लिक को, या आप क्या कीजिए, मशीन्स वगैरह को यूज कीजिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट कीजिए, तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट प्रॉब्लम इज दैट बेटा कि क्या हमारे इकोनॉमी के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या बेटर टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना सही है, ये समझना है बेटा। इंडिया में ऑलरेडी अप्रॉक्स 22% तो डेटा है, 22% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के है। दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर बेसिक नेसेसिटीज। वो 22% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं बेटा जो कि डेटा में है। अभी तो हमने उन लोगों की बात नहीं की जो डेटा में नहीं है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 40% जो है होगा इंडिया के लोग क्या होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। तो बेसिकली ऐसे देश में जहां की लोग ऑलरेडी गरीब हैं, लोग ऑलरेडी बेरोजगार हैं, और वहां पर आप जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो वो किसको इंक्रीज करके कर रहे हो, बेटर टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके कर रहे हो। मतलब आप टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रहे हैं। जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन,
तब से हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो किसके तरफ मूव कर रहा है? टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। नो डाउट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी को, कॉस्ट कम आता है, टाइम कम लगता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा। बट क्या सिचुएशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करें? जिस देश की 40% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, उस देश में आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी कहां से मिल पाएगा? आज देखिए कि रेलवे या बैंकिंग या किसी भी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी आती है 15,000, 10,000, 5,000 वैकेंसीज की, और भरने वाले 20 लाख, 10 लाख। ये सिचुएशन है हमारा करंट सिचुएशन इंडिया का। तो इंडिया में अगर हम बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंगफुल नहीं होगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर नहीं होगा। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। ओवरऑल अगर बच्चा हम जॉबलेस ग्रोथ को डिफाइन करें तो जॉबलेस ग्रोथ refers to the situation where GDP rises without increase in employment। तो जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर जीडीपी राइजेस विदाउट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब जॉबलेस ग्रोथ बच्चा वो सिचुएशन है जहां पर जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, जीडीपी हमारा ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं एक डेटा बनाऊं बेटा, एक मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो जैसे कि ये हमारा जीडीपी का ग्राफ है, सपोज कीजिए ये जीडीपी का ग्राफ है, ये हमारा जीडीपी एवरी ईयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ये जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं और ये रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है लेकिन उस जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो उसके क्या है? नीचे है। मतलब जिस रेट से हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रहा। बेटा इंडिया जैसे पुअर कंट्री में टेक्नोलॉजी का यूज करना बेटर नहीं है। अगर यही हम चाइना की बात करें तो चाइना में ओनली 3.4% पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यूएस यूके की बात करें तो वहां पर लोग जो है मोस्टली दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर हम बेटर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, यू नो वेरी वेल मोस्ट ऑफ द पीपल, अप्रॉक्स 40% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। यहां पर टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करना बेटर नहीं है। आपने देखा होगा कि आफ्टर 1991 मोस्ट ऑफ कंपनीज जो है, जितने भी हैं आपके एमएनसीज वगैरह हैं या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्होंने हमारे लाइफ को कन्वीनियंट तो कर दिया है, हमें काफी चीजें इजी तरीके से मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है? अनएम्प्लॉयमेंट को स्प्रेड किया है, बेरोजगारी को फैलाया है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इकोनॉमी को ग्रो तो कर ही रही है लेकिन साथ साथ बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर रही है? फैला रही है। तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है बेटा जॉबलेस ग्रोथ। थैंक यू सो मच।